एक छोटे से कस्बे का नाम था सोनापुर। ये ना तो शहर जितना बड़ा था और ना ही गांव जितना शांत, बल्कि दोनों का मिश्रण था। सुबह होते ही यहाँ की गलियां जाग उठती, दूध वाला घंटी बजाते हुए निकल पड़ता और सब्जी वाले की पुकार और सुबह की रौनक से कस्बे का हर कोना खिल उठता। सोनापुर का दिल उसका मुख्य चौक था, जहाँ किराने, कपड़ों, मसालों और जूतों की तरह तरह की दुकानें सजी रहती थीं। लेकिन चौक की सबसे चर्चित जगह थी एक गली के मोड़ पर स्थित दुकान, रामलाल समोसे वाला। रामलाल की दुकान का अपना ही जलवा था। सुबह से शाम तक वहां भीड़ लगी रहती। उसके गर्मा गर्म मसालेदार और करारे समोसे की खुशबू गली गली फैलती। कस्बे का कोई भी त्योहार, शादी ब्याह या जश्न उसके समोसे के बिना अधूरा माना जाता। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी उसकी दुकान के दीवाने थे। कस्बे के लोग मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते, लेकिन गॉसिप का भी उतना ही शौक था। किसके घर में क्या पक रहा है, किसकी दुकान कितना कमा रही है, इन चर्चाओं से चौक हमेशा गुलजार रहता। शाम ढलते ही चौक की रौनक और बढ़ जाती, लाइटें जल उठती, चाय की दुकानों पर भीड़ लगती और रामलाल के समोसे की खुशबू पूरे मोहल्ले को अपनी ओर खींच लाती। सोनापुर की पहचान ही उसके चौक और रामलाल के समोसे से थी। रामलाल का असली नाम रामलाल प्रसाद था, लेकिन पूरे कस्बे में लोग उसे समोसे वाला कहकर ही बुलाते थे। चौक की गली की मोड़ पर उसकी छोटी सी दुकान थी, ऊपर टिन की छत और पीछे बड़ी सी कढ़ाई जिसमें तेल हमेशा खौलता रहता। रामलाल स्वभाव से बड़ा हंसमुख था। ग्राहक आते ही वो मुस्कान बिखेर देता और कहता, आइए भैया, आज का ताजा समोसा खाइए। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसके गर्मा गर्म समोसे। बाहर से सुनहरे कुरकुरे और अंदर से आलू मटर मसाले का जबरदस्त स्वाद। लोग कहते कि रामलाल, तुम्हारे समोसे का जवाब नहीं। वो गर्व से हंसकर कहता, ये तो मेरे हाथ का जादू है। कस्बे का कोई भी त्योहार या शादी ब्याह उसके बिना अधूरा लगता। बच्चे जेब खर्च बचाकर वहीं खर्च करते, कॉलेज के लड़के लड़कियां शाम को वहीं जुटते और समोसे का मजा लेते। रामलाल धीरे धीरे कस्बे में एक पहचान बन गया। लोग मानते थे कि सोनापुर की असली शान चौक और चौक की जान रामलाल का समोसा है। तारीफों की मिठास के बीच रामलाल के दिल में धीरे धीरे लालच की कड़वाहट घुलने लगी, जो आने वाले वक्त में जहर साबित होने वाली थी। रामलाल रात को दुकान बढ़ाकर अपने घर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा कि अब पूरे कस्बे की शान समोसे बन चुके हैं। सुबह होते ही लोग उसके समोसों की खुशबू से खींचे चले आते और शाम तक वहां मेला सा लगा रहता और मुनाफा भी अच्छा होता। और रामलाल घर आकर अब भी वही सोचने लगा, अगर थोड़ा बहुत खर्चा बचा लूं तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। आखिर समोसे के भीतर कौन झांकता है, बाहर से सुनहरा दिखेगा तो ग्राहक को सब अच्छा ही लगेगा। यही सोच रामलाल के दिल में लालच का बीज बो गई। रामलाल सुबह सुबह उठकर बाजार से जाकर ताजे आलू की जगह सड़े गले आलू और घटिया मसाले खरीदकर ले आया, जिन्हें वो समोसे बनाने में इस्तेमाल करता। रामलाल सड़े हुए आलू और मिलावटी मसाले लेकर दुकान आ जाता है और पुराने तेल से समोसे तलता और बाहर से समोसे अब भी सुनहरे और कुरकुरे दिखते, लेकिन भीतर का स्वाद बहुत ही खराब था। धीरे धीरे ग्राहकों की जीभ ने फर्क पकड़ लिया। एक दिन चौक पर बैठे कुछ ग्राहकों ने कहा, रामलाल, अब तुम्हारे समोसे पहले जैसे नहीं रहे। अब समोसे में मजा नहीं है और समोसे का आलू भी बहुत फीका है। रामलाल हंसकर टाल देता और कहता कि समोसे में तो वही मजा है, बस लगता है अब आपकी ज़ुबान ही नखरे करने लगी है। पर सच्चाई यही थी कि उसका लालच उसकी मेहनत और ईमानदारी पर भारी पड़ने लगा। जिन समोसों से वो कस्बे का दिल जीत चुका था, वही अब कस्बे के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहे थे, लेकिन तारीफ के लिए नहीं, शिकायत के लिए। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि अब रामलाल का ध्यान समोसे की गुणवत्ता से ज्यादा जेब भरने पर है। कुछ दिन बाद रामलाल के समोसे खाकर ग्राहक की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी और बच्चे भी समोसे खाकर बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ये सब गंदा तेल और खराब मसाले के कारण हुआ है। बस फिर क्या था, पूरे कस्बे में चर्चा फैल गई। रामलाल अब सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, उसके समोसे पहले जैसे रहे ही नहीं। और अब चौक पर हर जगह यही बातें होने लगी। लोग अब उसकी दुकान पर जाने से कतराने लगे। जो ग्राहक पहले रोज आते थे, वे धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। रामलाल ने ग्राहकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके लालच से लोगों का भरोसा उठ चुका था। कस्बे के लोग समझ गए कि अब वो स्वाद और सफाई की परवाह नहीं करता।
सोनापुर की शान कहलाने वाला समोसा अब लोगों के लिए बीमारी और धोखे की निशानी बन गया था। रामलाल का लालच अब पूरे कस्बे में फैल गया था। उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। लोग धीरे धीरे उसके समोसे से दूरी बनाने लगे। लेकिन एक दिन कस्बे के कुछ ग्राहक ने ठान लिया कि वे इसका सच सामने लाएंगे। रात को कुछ ग्राहक रामलाल के घर की रसोई के पीछे पहुंचे और खिड़की से देखा कि वो सड़े गले आलू और मिलावटी मसालों से समोसे तैयार करता है। अगले दिन ये खबर कस्बे में फैल गई। लोग चौक पर जमा हुए और रामलाल से सवाल करने लगे। रामलाल, ये क्या हो रहा है? हमारे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है और तुम घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहे हो। भैया गलती हो गई, मैं सिर्फ मुनाफा बढ़ाना चाहता था। लेकिन अब लोगों का भरोसा टूट चुका था। जो दिन भर उसकी दुकान पर आते थे, वे किसी और समोसे वाले की ओर मुड़ गए। कस्बे में अब गॉसिप का माहौल था और हर कोई रामलाल के लालच की चर्चा कर रहा था। रामलाल का लालच अब उसके जीवन पर भारी पड़ चुका था। जो दुकान कभी ग्राहकों से गुलजार रहती थी, वहां अब सन्नाटा छाया रहने लगा। सुनहरी और कुरकुरी दिखने वाले उसके समोसे, जिन पर लोग पहले जान छिड़कते थे, अब किसी को भाते नहीं थे। लोग दूर दूर से कस्बे के दूसरे समोसे वालों की ओर जाने लगे और कहने लगे कि पहले तो रामलाल के समोसे ही खाते थे, पर अब भरोसा नहीं रहा। ये सुनकर रामलाल अंदर ही अंदर टूट गया। वो दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता, पर केवल 2-4 लोग ही आते। तब उसके दिल में पछतावे की आवाज गूंजने लगी। रामलाल जल्दी ही दुकान बढ़ाकर घर आ गया और परेशान होकर सोचने लगा कि लालच ने मेरी मेहनत और इज्जत दोनों मिटा दी। मैं नाम कमा सकता था, पर ईमानदारी खो बैठा। ये सब मेरी ही गलती है। अगले दिन रामलाल ने ठान लिया कि अब वो अपनी गलतियों को सुधारेगा। धीरे धीरे उसने पुराने आलू और बासी तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो रोज ताज़ी सब्जियां, बढ़िया तेल और अच्छे मसाले लाने लगा। और गांव के लोग कहने लगे कि आज तो रामलाल के समोसे की खुशबू अलग लग रही है। हाँ, लगता है अब ये बदल गया है। धीरे धीरे लोगों ने उसकी सुध-बुध देखी और उसका भरोसा लौटने लगा। भीड़ तो वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी, पर लोग दोबारा आने लगे। रामलाल जानता था कि उनकी आंखों में उसकी गलती की परछाई हमेशा बनी रहेगी। उसने मन ही मन ये सीख ले ली, लालच और ईमानदारी का फर्क समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। छोटी बचत या थोड़ी लालच की चाहत कभी लंबे समय तक फायदा नहीं देती। असली सफलता तो मेहनत, ईमानदारी और साफ दिल से ही मिलती है। यही सबक उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन गई।